बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। गजा पर इस्राएली फजाइया का हमला, एक फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अमन फौज जल्द गजा भेजने का ट्रंप ने दिया इशारा। गजा का इंतजाम गजा की इंतजामी कमेटी के सुपर्द किया जाएगा। कमेटी में कौमी शख्सियात की शमूलियत पर कोई एतराज नहीं। दुश्मन को दोबारा जंग शुरू करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। हमास रहनुमा खलील उल हय्या का बयान। गजा जंगबंदी माहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद ही पायदार अमन की जमानत। माहदे की तमाम दफात पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर। मिस्र ने एक बार फिर दोहराया अपना मौक़िफ़। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। दोनों फरीक़ैन ने कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना के डेही इलाके में पार्टी में फायरिंग का वाक़या, कम से कम 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ट्रंप की कनाडा को धमकी, एंटी टैरिफ इश्तिहार खत्म नहीं किया गया तो इजाफी 10% दरामदी टैक्स लगाने की दी धमकी। ईरान समेत 65 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदादे साइबर जराइम माहदे पर किए दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 127वें एडिशन से कौम से किया खिताब। ऑपरेशन सिंदूर, मावनवास दहशतगर्दी और बचत फेस्टिवल पर किया इज़हार ख्याल। और मशहूर कॉमेडी अदाकार सतीश शाह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। 74 साला अदाकार का कल मुंबई में हुआ था देहांत। और पेश खबरें तफसील से। जंगबंदी के बावजूद गजा में गाहे बगाहे इसराइली जारहियत से जंगबंदी को खतरा लाहक है। इसराइली फजाइया ने आज भी गजा में मुतअद्दिद हमले किए, जिसमें ताहाल एक फ़लस्तीनी के जाँ बहक होने की खबर है, जबकि इन हमलों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। गजा में जंगबंदी का तीसरा हफ्ता है। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में भी कार्रवाई की है। 13 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 7 अफराद रमल्ला से गिरफ्तार किए गए हैं। उधर इसराइल के वज़ीर दिफा कॉट्स ने फौज को गजा में इसराइल की जानिब जर्द लाइन पर सभी टनल को तबाह करने का हुक्म दिया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में कॉट्स ने कहा कि टनल को तबाह करना फौज के कलीदी मिशन का हिस्सा है। उनका दावा है कि अभी भी 60% टनल सही और सालिम हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा में जल्द अमन फौज भेजी जाएगी। इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास के सीनियर रहनुमा खलील उल हय्या ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि गासिब इसराइली हुकूमत ज़रूरी अशिया के दाखिले पर पाबंदी लगा रही है और जंग के दौर की सूरत हाल को जारी रखे हुए है। खलील उल हय्या ने अपने इंटरव्यू में अमेरिकी हुकूमत के हालिया मौक़िफ़ का हवाला देते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के दीगर हुक्काम ने जंग के खात्मे की तस्दीक की है, लेकिन इस अमल को मुस्तहकम करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि गासिब इसराइली हुकूमत जंग के दौरान अपने ईरान करदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है।
حماس رہنما کے مطابق جنگ بندی کے بعد پہلے 72 گھنٹے میں 20 اسرائیلی قیدی اور کل 28 اسرائیلی قیدیوں میں سے 17 کی لاشیں حوالے کی گئیں، اور یہ کہ بقیہ لاشوں کو نکالنے کے لیے خصوصی ٹیموں نے نئے علاقوں میں داخل ہوں گی۔ خلیل الحیہ نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کا انتظام غزہ کی انتظامی کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا، البتہ ہمیں اس کمیٹی میں قومی شخصیات کی شمولیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے اور علاقے کی تعمیر نو پر بات چیت کے آغاز کے ساتھ ہی مصر نے اپنا موقف ایک بار پھر دہرایا ہے کہ معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد ہی پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے زور دیا ہے کہ غزہ معاہدے کی تمام دفعات پر مکمل عمل درآمد ناگزیر ہے۔ انہوں نے برسلز میں منعقدہ مصر یورپی یونین سربراہ اجلاس کے موقع پر رومانیہ کی وزیر خارجہ اوانتسیو سے ملاقات میں کہا کہ معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد ہی جنگ بندی کو مستحکم کرے گا، مکمل جنگ کے خاتمے کو یقینی بنائے گا اور اس کے بعد تعمیر نو کے عمل کا آغاز ممکن ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ صوبہ اونٹاریو سے نشر ہونے والے اینٹی ٹیرف ٹیلی ویژن اشتہار کی وجہ سے کینیڈا کے سامان کی درآمدات پر اضافی 10% ٹیرف بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اشتہار میں سابق صدر رونالڈ ریگن کے الفاظ کو امریکی ٹیرف پر تنقید کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس اشتہار سے ٹرمپ کو غصہ آیا، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات ختم کر دیں گے۔ اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے کہا کہ وہ اس اشتہار کو ہفتے کے اختتام پر واپس لیں گے۔ اس اشتہار کو جمعہ کی رات ورلڈ سیریز کے پہلے گیم کے دوران چلایا گیا تھا۔ ایئر فورس ون پر ملیشیا کے لیے پرواز کے دوران ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ان کے اشتہار کو فوری طور پر ہٹا دیا جانا تھا، لیکن انہوں نے اسے کل رات ورلڈ سیریز کے دوران چلنے دیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک فراڈ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حقائق کے بارے میں ان کی سنگین غلط بیانی اور دشمنانہ عمل کی وجہ سے ہمیں کینیڈا پر ٹیرف میں 10% اضافہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ واضح نہیں تھا کہ ٹرمپ اضافی درآمدی ٹیکس لگانے کے لیے کون سی قانونی اتھارٹی استعمال کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر اس بارے میں تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا کہ 10% اضافہ کب سے نافذ العمل ہوگا اور کیا یہ کینیڈا کے تمام سامان پر لاگو ہوگا۔ کینیڈا کی معیشت ٹرمپ کے محصولات سے سخت متاثر ہوئی ہے اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی انہیں کم کرنے کے لیے ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی 3/4 سے زیادہ برآمدات امریکہ جاتی ہیں اور تقریباً 3.6 بلین کینیڈین مالیت کا سامان اور خدمات روزانہ سرحد سے گزرتی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق مقامی حکام نے بتایا کہ ریاست شمالی کیرولینا کے دیہی علاقے میں ایک بڑی پارٹی میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں کم سے کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ روبسن کاؤنٹی شیرف برنس ولنگسن کے دفتر نے سوشل میڈیا پر اطلاع دی کہ جنوبی علاقے میکسٹن کے باہر ایک دیہی علاقے میں کل 13 افراد کو گولی ماری گئی۔ مذکورہ دفتر کے مطابق اطلاع ملنے پر سیکورٹی اہلکاروں کو جائے وقوع پر بھیجا گیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی 150 سے زیادہ افراد پارٹی کے مقام سے فرار ہو گئے۔ مذکورہ دفتر کی رپورٹ کے مطابق 16 سالہ اور 49 سالہ 2 افراد کو جائے وقوع پر مردہ پایا گیا اور زخمی افراد کو مقامی اسپتالوں میں داخل کیا گیا۔ مقامی حکام کے مطابق اس اندھادھند فائرنگ میں 13 افراد کو گولی لگی تھی۔ اس سلسلے میں ابھی تک کسی کی گرفتاری کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایک بار دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے امریکی پابندیوں کے بعد روسی تیل کی خریداری مکمل طور پر روک دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین نے تیل کی درآمدات میں بھی نمایاں کمی کی ہے۔ ٹرمپ نے بیان روسی توانائی کمپنیوں پر نئی امریکی پابندیاں عائد کرنے کے بعد دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ان کی انتظامیہ روس کی معیشت پر مالی دباؤ بڑھانے کے لیے تیل کی برآمدات کو سخت کر رہی ہیں۔ یہ پابندیاں روسی تیل کمپنیوں کو نشانہ بناتی ہیں تاکہ روس تیل سے ہونے والی کمائی سے اپنی عسکری سرگرمیاں جاری نہ رکھ سکے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ٹرمپ ہندوستان کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ اس سے قبل بھی ایسے ہی بیانات دے چکے ہیں، تاہم ہندوستان نے پہلے ٹرمپ کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی توانائی کی پالیسی صرف اور صرف اس کے قومی مفادات اور سستی سپلائی کی ضرورت پر مبنی ہے۔ ہندوستان نے واضح کیا کہ اس نے کسی امریکی دباؤ پر روسی تیل کی خریداری میں کمی نہیں کی ہے۔ ہندوستان نے کئی مواقع پر اس بات کا اعادہ بھی کیا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے مطابق روس سے خام تیل کی درآمد جاری رکھے گا اور اس کا مقصد عالمی توانائی کے استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن مشرقی افریقی ملک سیشلز کے دورے پر ہیں۔ اپنے دورے کے دوران نائب صدر جمہوریہ سیشلز کے نومنتخبہ صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں عالمی انسداد سائبر جرائم کنونشن منعقد ہوا، جس میں ایران کی جانب سے نائب وزیر خارجہ برائے
कौंसलर उमर वहीद जलालजादा ने शिरकत की और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद साइबर जराइम माहिदे पर दस्तखत किए। ये माहिदा अक़वाम मुत्तहिदा का पहला माहिदा है। वहीद जलालजादा ने अपने एक्स पेज पर जारी किए जाने वाले बयान में लिखा कि आज हनोई में साइबर क्राइम से निपटने के सिलसिले में एक तरफा इक़दाम के खिलाफ आलमी अज़्म का मुशाहिदा किया गया। जलालजादा ने मजीद कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने आलमी बरदरी के एक जिम्मेदार रुकन की हैसियत से गुज़िश्ता बरस के दौरान इस माहिदे के मुसव्वदे की तदवीन में अहम और तामीरी किरदार अदा किया है। काबिल ज़िक्र है कि दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और मनशियात की स्मगलिंग समेत मुख्तलिफ जराइम के इर्तिकाब के लिए इत्तलात और मवासिलाती टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन बढ़ते खतरात से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 24 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क में इस माहिदे को मंजूर किया था, जिसे अब हनोई में हफ्ते के रोज़ मुनक़्क़दा तक़रीब में दस्तखत के लिए पेश किया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात तुर्की के शहर इस्तंबुल के मुकामी होटल में हुए, जिसकी मेज़बानी अर्दगान हुकूमत के आला हुक्काम ने की। इस मुज़ाकराती दौर में क़तर में होने वाले मुज़ाकरात में तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। मुज़ाकराती दौर में पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दिया है। इस्तंबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ़द शरीक हुआ, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब ने वफ़द की क़यादत की। ये मुज़ाकरात 19 अक्टूबर को दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के साथ आर्जी तौर पर अमन की बहाली के बाद हुए हैं। क़तर और तुर्की की सालिसी में दोनों फरीक़ैन ने बाहमी सलामती के खदशात को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखने के लिए 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में दोबारा मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया था। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा था कि पाकिस्तान तुर्की की तरफ से इस्तंबुल में मुनक़्क़िद होने वाली अगली मीटिंग में ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ेकार के क़याम का भी मुंतज़िर है, ताकि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशतगर्दी की लानत से निमटा जा सके। इंद्राबी ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है, कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। ताहम उन्होंने अफ़गान तालिबान के हुक्काम पर जोर दिया कि वो बैन-अक़वामी बरादरी के साथ अपने वादों का एहतराम करें और अफ़गान सरज़मीन से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करें। इंद्राबी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के खिलाफ कार्रवाई के पाकिस्तान के मुतालबे को भी दोहराया। तर्जुमान ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब पहले कदम के तौर पर दोहा इजलास के नताइज का खैर मकदम किया और इस अमल को आसान बनाने में क़तर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। इंद्राबी के मुताबिक इससे कबल होने वाली बातचीत में पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार होने वाली दहशतगर्दी को रोकने और पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए फौरी इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ की गई थी। अफ़गान उबूरी इंतज़ामिया के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी इस्तंबुल मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए कहा कि अफ़गान वफ़द की क़यादत वज़ारत दाखिला के नायब वज़ीर मौलवी रहमतुल्लाह नजीब ने की है। साबिक़ हिंदुस्तानी सिफारतकार यश सिन्हा ने TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कहा कि दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी सरहदों के इस पार पनपती है। उनका कहना था कि हिंदो पाक के ताल्लुकात इसलिए ख़राब हैं क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी की रियासती तौर पर सरपरस्ती करता है। उन्होंने अफ़गान और पाक तालिबान को मुश्तरका इंतहा पसंद नज़रियात का हामिल करार दिया है। पाकिस्तान ने जिस दहशतगर्दी की सरपरस्ती की थी, आज वही दहशतगर्दी उनके लिए ख़तरा बन गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दिल्ली कस्टम्स ने कल 25 अक्टूबर की परवाज़ AC 996 पर दुबई से आने वाले एक हिंदुस्तानी मुसाफिर से 170 ग्राम सोना जब्त किया है। मुसाफिर का फ्लाइट गेट से मुहतात अंदाज में ताक़ुब किया गया और ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश के दौरान उसे रोक लिया गया। उसके सामान की एक्सरे स्क्रीनिंग के दौरान अफसरान को मशकूक तस्वीरें नजर आईं। तफसीली जांच के बाद पता चला कि सोने को प्लास्टिक बोतल की कैप में छुपाया गया था। बरामदशुदा सोने का वजन 170 ग्राम है और मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। कर्नाटक के वजीर प्रियांक खरगे का कहना है कि RSS भी कानून और आइन से बालातर नहीं है। उन्होंने पूछा कि आखिर ये सब कब तक चलेगा, क्योंकि मुल्क के हर शहरी और तंजीम को इस मुल्क के सामने जवाबदा होना चाहिए। प्रियांक खरगे ने BJP रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि तेजस्वी सूर्या का IT के शोबे और बेंगलुरु की तरक्की में सिफर हिस्सेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऑल इंडिया रेडियो पर नश्र होने वाले अपनी माहाना प्रोग्राम मन की बात के 127वें एडिशन में कौम से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने छठ के अजीम त्यौहार की मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि पूरा मुल्क इस वक्त त्यौहार की खुशी से भरा हुआ है। हम सब ने कुछ दिन पहले दिवाली मनाई थी और अब बड़ी तादाद में लोग छठ पूजा में मसरूफ़ हैं। जगह जगह घाट सजाए जा रहे हैं, मार्केटें सरगर्मी से भरी हुई हैं, हर तरफ अक़ीदत और रिवायत का संगम नजर आता है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने वाकई हर हिंदुस्तानी को फख्र से भर दिया है। इस बार इन इलाकों में भी खुशी के चिराग जलाए गए जो कभी मावनवाज दहशतगर्दी के अंधेरे में डूबे हुए थे। लोग मावनवाज दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं जिससे उनके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल लोग बचत फेस्टिवल को लेकर बहुत पुरजोश हैं। राजस्थान के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मन की बात की समाअत की, जबकि मरकजी वजीर नित्यानंद रॉय ने बिहार के हाजीपुर में बीजेपी के मुकामी लीडरान के साथ मन की बात प्रोग्राम की इज्तिमाई समाअत की। इसी तरह दिल्ली के रियासती वजीर प्रवेश वर्मा भी मन की बात प्रोग्राम की इज्तिमाई समाअत के प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब सुनते नजर आए। मशहूर कॉमेडी अदाकार सतीश शाह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। उनकी आखिरी रसूमात में बॉलीवुड की मारूफ शख्सियतों समेत उनके दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की। सतीश शाह 74 बरस के थे। उनका इंतकाल गुर्दा फेल होने की वजह से हुआ। दर्द महसूस होने के बाद उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया था, लेकिन उन्होंने अस्पताल में ही दौरान इलाज आखिरी सांस ली। वाज़ेह है कि सतीश शाह ने हिंदुस्तानी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना एक खास मुकाम बनाया। रवामा असरानी और पंकज धीर समेत दुनिया तफरीह की कई मारूफ शख्सियात अबदी नींद सो गए। बॉलीवुड और टेलीविजन दुनिया के लिए सतीश शाह की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। बॉलीवुड और टीवी के नामवर अदाकार सतीश शाह के देहांत पर इज़हार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। अदाकार जमुना दास मुश्तिया का कहना है कि उनके देहांत से बॉलीवुड को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। उनका कहना था कि मैंने परसों ही उनसे बात की थी, वो बिल्कुल फिट थे, लेकिन हम इस दिन उनसे नहीं मिल सके क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बहुत थके हुए हैं और सोना चाहते हैं। सतीश शाह ने बॉलीवुड में कई यादगार फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिनमें मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, कल हो न हो, ओम शांति ओम जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में अदा किए गए उनके किरदार आज भी शायकीन के दिलों में जिंदा हैं। सारा भाई वर्सेस सारा भाई में भी उनके किरदार को खूब सराहा गया था। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। गजा पर इस्राइली फजाइया का हमला, एक फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी, अमन फौज जल्द गजा भेजने का ट्रंप ने दिया इशारा। गजा का इंतजाम गजा की इंतजामी कमेटी के सुपर्द किया जाएगा। कमेटी में कौमी शख्सियात की शमूलियत पर कोई एतराज नहीं। दुश्मन को दोबारा जंग शुरू करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। हमास रहनुमा खलील अल हय्या का बयान। गजा जंगबंदी माहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद ही पायदार अमन की जमानत। माहदे की तमाम दफात पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर। मिस्र ने एक बार फिर दोहराया अपना मौक़िफ़। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। दोनों फरीक़ैन ने कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना के डेही इलाके में पार्टी में फायरिंग का वाकया, कम से कम 2 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। ट्रंप की कनाडा को धमकी, एंटी टैरिफ इश्तिहार खत्म नहीं किया गया तो इजाफी 10% दरामदी टैक्स लगाने की दी धमकी। ईरान समेत 65 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदादे साइबर जराइम माहदे पर किए दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 127वें एडिशन से कौम से किया खिताब। ऑपरेशन सिंदूर, मावनवाज दहशतगर्दी और बचत फेस्टिवल पर किया इज़हार ख्याल। और मशहूर कॉमेडी अदाकार सतीश शाह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। 74 साला अदाकार का कल मुंबई में हुआ था देहांत। और नाज़रीन के साथ खबर दुनिया भर से का यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत देते हैं। 4TV न्यूज़, खुदा हाफ़िज़।